नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास। गोरखपुर को मिला पहला आयुष विश्वविद्यालय। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को अलीगढ़ पहुंचकर वसुंधरा राजे ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों को बंधाया। पूर्व राजस्थान सीएम ने ढांढस, कहा मेरा सौभाग्य रहा कि उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला। बरेली पुलिस का नाइजीरियन गैंग पर शिकंजा। 80 लाख की रकम लेने पहुंचा एक सदस्य गिरफ्तार। जांच के दौरान गैंग के खातों में मिले 30 लाख रुपए तो कई प्रदेशों से 50 लाख रुपए निकाले। जौनपुर में विवाहिता की मौत के मामले में कार्रवाई। परिवार के 6 लोगों पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज। सजईकला गांव में हुई थी महिला की आगजनी में मौत। यूपी के आगरा में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी। महरमपुर गढ़ी जहान सिंह के बाद अब चितौरा में एक की मौत तो एक अन्य व्यक्ति अस्पताल में है भर्ती। स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ किया आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी दौरे पर हैं, जहां आज गोरखपुर में भटहट के पिपरी स्थित आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी। उनके साथ उनकी पत्नी एवं देश की प्रथम महिला सविता कोविंद भी रही। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन ने राष्ट्रपति की अगवानी की। एक सूत्र के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन हमारी चिकित्सा परंपरागत चिकित्सा पद्धति के लिए कोई एक ऐसा मंच नहीं दिख रहा था। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया और आज यहां पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, इससे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 94 आयुष महाविद्यालय हैं, जिनमें ज्यादातर लगभग 67 आयुर्वेद के, 12 होम्योपैथ के, 15 यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इनमें 7,500 स्नातक स्तर पर और 525 सीटें अभी तक प्रास्नातक स्तर पर हैं। इन सबको संबद्ध करने के लिए अब ये विश्वविद्यालय यहां पर कार्य करना प्रारंभ करेगा। इस दिशा से हमें अपने शैक्षिक सत्र को, एक समान पाठ्यक्रम को एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर ले जाने में सफलता प्राप्त होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हो पाएगा। यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों, जिन्हें सामूहिक रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है, के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों की व्यवस्थित शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2017 में आयुष विभाग की स्थापना की और अब राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का सराहनीय निर्णय लिया है।
मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर प्रदेश के आयुष चिकित्सा संस्थान अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि पारंपरिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाने और जन स्वास्थ्य में योग की उपयोगिता को देखते हुए एक शोध संस्थान की स्थापना भी इस विश्वविद्यालय में की जाएगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल्याण सिंह के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वसुंधरा राजे राज पैलेस स्थित निवास पहुंची और परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही आपको बता दें, लंबे समय से बीमार रहने के बाद 21 अगस्त को कल्याण सिंह का निधन हुआ था। मैंने उनको करीब से देखा, ये हमारे सब परिवार भी थे, भैया जी सब लोग। जिस तरीके से, जिस प्रेम के साथ उन्होंने यूपी चलाया, यूपी का विकास किया, उसी प्रेम के साथ उन्होंने राजस्थान वासियों के साथ राजस्थान को भी विकसित करने की मदद की। और आज एक समझो एक युग का अंत हुआ है उनके जाने से। मैं उनको, भैया जी को, पूरे परिवार को ऐसे मौके पे अपने कंडोलेंस देने भी आई हूँ, परंतु साथ साथ उनको भूलेंगे नहीं। हम लोग अपना दुख प्रकट करने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य थे और मुझे लगता तो ये था कि इन्होंने हम लोग सबको भी अपनाया। इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते। और आज आप देख रहे हैं जो भी राजस्थान के यहाँ लोग हैं, हमारे MLA साहब, दो तीन MLA साहिबान हैं और इतने सारे लोग आए हैं राजस्थान से, वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि उन्होंने हम लोग। खबर लखनऊ से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जमीन मजबूत करने में जुट गई हैं। इसी को लेकर आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर रावण इको गार्डन पहुंचे और शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने को समर्थन दिया। साथ ही आपको बता दें, आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से यहां प्रदर्शन जारी है। अपने बीच देखकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हूँ। कुछ अपनी निजी जिंदगी की कुछ चीजें हैं जो भाई से शेयर करूंगा। बाबा साहब का सपना बचाने निकले हैं। राजधानी में तमाम तरह के सब दल भी रहते हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं, यानी कि अगर किसी को एक बात को यहाँ से कहेगा तो वो राजभवन भी पहुँच जाएगी और मुख्यमंत्री आवास भी पहुँच जाएगी। लेकिन बुरा ये है कि अब तक सुध नहीं ली गई है, झूठे वादे तो हुए। और जब ये अपनी बात कहने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं वो लाठी बजाते हैं। मुझे परसों तकलीफ हुई कि जब हमारी बहनें इस आंदोलन की बात को लेके जो है ना, अपनी मांग को लेके बीजेपी कार्यालय गई थी तो उनके साथ मारपीट की गई, भाइयों को पीटा गया, वो चिल्ला रहे थे। अब मेरी राजनीति यही है, मैंने उनसे पहले भी कहा था कि जब किसी दुख तकलीफ होगी तो मैं खड़ा रहूँगा। आज मैं यहाँ हूँ और मैं तब तक यहाँ रहूँगा जब तक मुख्यमंत्री इसमें न्याय नहीं करते। चित्रकूट चौराहे पर गौवंश के जमावड़े में फंसे मनिकपुर विधायक की नाराजगी देखने को मिली। नाराज विधायक ने उप जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी को गौवंशों को लेकर 2 दिनों में ठोस निर्णय लेने की चेतावनी दे डाली। साथ ही आपको बता दें, विधायक मनिकपुर आनंद शुक्ला अपनी विधानसभा का जायजा लेने निकले तो गायों के झुंड ने जाम लगा दिया। विधायक की गाड़ियों का काफिला फंस गया, तभी विधायक ने SDM को फोन लगाकर चेतावनी दे डाली। ये पूरा जगह जगह क्या स्थिति है गौशालाओं की और कहाँ कहाँ अपना गौवंश अभी भी घूम रहे हैं, इसी का मुआयना करने के लिए ग्राम पंचायत नहीं में एक जनता दर्शन का कार्यक्रम पहले रखा। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत किहुनिया और अंचल नेरुआ के बॉर्डर पे एक जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा। तो अब लौटते समय इसी की समीक्षा करते हुए आ रहा था जगह जगह, और आपको 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर अंतर समझ में आने लगेगा। अभी उप जिलाधिकारी को और उससे पहले ईओ को, नगर पंचायत को, क्योंकि नगर पंचायत जहाँ से प्रारंभ हुआ गौशाला खाली और शेष क्षेत्र में जानवर रोड पे, और दुर्घटना का प्रायः यही कारण बनता है और किसानों को भी तकलीफ होती है।
खबर बस्ती से, जहां वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत चौपाल हस्तशिल्प से परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अपर जिलाधिकारी नीता यादव ने किया। कार्यक्रम में अब्दुल्ला, सहायक निदेशक हस्तशिल्प वाराणसी, शेर सिंह, कालीन प्रशिक्षण अधिकारी व रामजी त्रिपाठी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी ने सभी हस्तशिल्पियों का आह्वान करते हुए उन्हें पीएम के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस चौपाल का उद्देश्य ये है कि जो भी हस्तशिल्पी हैं तो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना तथा उसको सीधा लाभ पहुंचाना और उस योजनाओं के लाभ से शिल्पियों को समृद्ध करने के उद्देश्य से इस तरह का चौपाल पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। यूपी के आगरा से खबर, जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, महरमपुर गढ़ी जहान सिंह के बाद अब चितौरा में एक की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से व्यक्ति की मौत का आरोप। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। गांव का एक अन्य व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के चितौरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में सक्रिय नाइजीरियन गैंग के एक सदस्य को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे धोखाधड़ी समेत आईटी एक्ट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उसके साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। वहीं पुलिस ने जब नोएडा, दिल्ली और राजस्थान के खातों की जाँच की, उनमें 30 लाख रुपए मिले हैं। इन खातों से अब तक 50 लाख रुपए निकाले गए। पुलिस की 3 टीमें इसकी जाँच में लगाई गई हैं। ये लोगों के खातों में सेंध लगाकर उसमें रखी रकम को आसानी से उड़ा देते हैं। इसके बाद लोगों में रकम का कुछ हिस्सा नागिन गैंग के सदस्यों को पहुंचा दिया जाता है। थाना फरीदपुर के अंतर्गत एक नाइजीरियन जिसका नाम रॉबर्ट बताया गया है, उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और पूछताछ में पता चला है कि उसके पास पासपोर्ट और वीज़ा भी नहीं है। पुलिस के द्वारा इसमें उचित अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो विदेशी है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें ये भी पता चला है कि ये जो व्यक्ति है वो साइबर ठगी के अपराध में संलिप्त था और यहाँ पर वो जिन खातों में पैसा आता था उन खातों से पैसा निकालने के लिए जिन लोगों के नाम पर खाते खुले थे उन लोगों से मिलने के लिए वो आया था और इस दौरान पुलिस को सूचना मिली और पुलिस के द्वारा उसको हिरासत में लिया गया। यूपी के अमरोहा रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव कुवी में बीते 1 माह से सैकड़ों किसान मध्य गंगा नहर में भूमि अधिग्रहण को लेकर धरने पर बैठे हैं और सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा न मिलने का विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों का दर्द जानने पहुंची नौगांवा सादात विधायक संगीता चेतन चौहान के किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। उनकी बात जल संशोधन मंत्री से हो गई है और वह 1 सप्ताह के भीतर गांव के कुछ किसानों को साथ ले जाकर लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलेंगी। आप ही कर सको हमारी मैडम और हाथ जोड़ के निवेदन है, हर तरीके से आपके साथ रहेंगे, मदद करा के पास लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर एक दूल्हे को शादी का झांसा देकर ठगों ने 35,000 रुपए की ठगी कर ली, जिसकी शिकायत लेकर दूल्हा थाने पहुंचा था और पुलिस को बताया कि ठगों ने मंगनी के समय मंदिर पर पहले दूल्हे को 20 वर्षीय लड़की दिखाकर शादी पक्की कर दी। इसके बाद शादी के समय अधेड़ महिला से ठग मंदिर में शादी कराने पहुंच गए। वहीं पीड़ित दूल्हे ने इस मामले में पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल विजयपुरा निवासी शत्रुघ्न सिंह का शादी करने का
सपना उस वक्त धरा ही रह गया जब उसके साथ सरेआम ठगी हो गई। शहर के नीलकंठ मंदिर पर ठगों ने एक 20 वर्ष की लड़की दिखाकर शत्रुघ्न की शादी पक्की कर दी। इसके बाद दूल्हे से जबरदस्ती 45 साल की महिला से धमकाकर शादी करने का दबाव बनाने लगे, जिसकी सिविल लाइन थाने में वर पक्ष द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी करने व उसके ठगने का आरोप लगाते हुए रो रोकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। घर पे था लेकिन शादी के चक्कर में पहले बोला घर पे आया कि माँ की चाची शादी कर लो अपने लड़के की। मेरी माँ बोली ठीक है, तो कहीं ऐसा है कि 30,000 खर्च होगा। उसके बाद बोला कि 35,000 लगेगा, तो टोटल के 35,000 रुपये महीने को दे, तो मैंने ऐसे रुपए उनको दे दिए। उसके बाद जब ऐसा हुआ कि 4-5,000 दारू भी पी गए, खा गए, तो उसके बाद इन्होंने मेरे लीलकंठ मंदिर से 19 तारीख को लड़की दिखा दी थी लीलकंठ मंदिर से। वो 19-20 साल की थी। उसके बाद जब ये कल बोले कि चलो अब अपनी भावने डाल लो चल के, तो मैं ठीक है, तो मैं ये को अपनी गाड़ी गांव से करके पर्सनल लेके गई। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ कि वो सुबह से कल से आई मेरी मुमाने है। उसके बाद मुमाने से भी नहीं, तो कल हम लोग खड़े रहे, तो हमने पूछ लो कितना टाइम लगेगा, तो हम घर जा रहे हैं, 3-4 बजे तक आ जाए तो ठीक है, तो नहीं आई। फिर मैंने शाम के अपनी तरफ से फ़ोन किया, नहीं ऐसी बात है, माँ की तबीयत ख़राब है, तो बोले ऐसा है सुबह देख लो। सवेरे आज मैंने फिर देखा, तो बोले ठीक है, तो मैंने पैसा की बात चलाई, तो उन्होंने लेके गए उधर पहले काली माँ के मंदिर से। एक दिन कौन सी अकबरपुर से एक आई लेडीज, उसको ये लाई पकड़ के 45 साल की थी। तो ये है, जब मैंने देखा बोले आ गई लड़की, आ जाओ काली माँ के मंदिर पे, तो मैं काली माँ के मंदिर पे गया, तो देखी वो 45 साल की लड़की, ये तो है नहीं, मैंने वो लड़की थी 20 साल की। यूपी के झांसी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान जब पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, तो उनमें बैठे बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी की और गोलियां चलाई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इनमें एक शातिर डकैती के मामले में 2017 से वांछित है। यूपी के कन्नौज के तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सड़क हादसे में घायल एक युवक के इलाज के लिए महिलाएं इधर उधर भागती दिखाई दी। यही नहीं, महिलाएं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से स्ट्रेचर खींचकर ले जाती नजर आई। इन सबके बावजूद वार्ड बॉय मूक दर्शक बने रहे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वहीं मामला संज्ञान में आने पर पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। यूपी के जौनपुर के पवारा थाना इलाके के अंतर्गत संदिग्ध हालातों में एक विवाहित की आग से जलकर मौत हो गई। मामला सजईकला गांव का है। पुलिस की दी जानकारी के मुताबिक घटना के लेकर एक ही परिवार के 6 लोगों के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जाँच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। पवरा थाना के अंतर्गत एक महिला है जो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, उसकी मृत्यु की जानकारी हुई है। मौके पर स्थानीय पुलिस, एसडीएम मड़ियाहू, एसडीएम मछली शहर और शिव मड़ियाहू मौजूद है। परिजनों के द्वारा अभी तक कोई एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। मृतका के मायके वालों का इंतजार है, जैसे आएंगे तो तहरीर प्राप्त हो जाएगी, विधिक कार्रवाई। यूपी के महाराजगंज में दर्जनों गांव बाढ़ से घिर गए। हर जगह पानी भरने से यहां के वाशिंदे कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। दरअसल नेपाल में तेज बारिश के चलते पहाड़ी नदियों का पानी भारतीय सीमा की तरफ तेजी से बढ़ा, जिसके बाद जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और इस मंजर के बीच मजबूर ग्रामीण अपनी रोजमर्रा के सामानों और खाने पीने की चीजों को जुटाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। आर्थिक रूप से नुकसान, जैसे यहाँ बाढ़ का पानी जो है 5 से 6 बजे सुबह घुसा है और सुबह से लोग मान के चलिए यहाँ जो है भोजन पानी बनाने के लिए एकदम बिल्कुल परेशान है। गांव में पानी घुस गया है और ये लक्ष्मी नगर ग्राम सभा में श्याम काट और तिसुरी
खजुरिया, सिमरा, ये सब गांव जो है काफ़ी प्रभावित हैं। खजुरिया। उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आपको बता दें, कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। प्रशासन ने राष्ट्रपति के आगमन से पहले ट्रायल किया। अगर आके कॉल कर रहा है आपको कॉल करने के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।